जब भी हम यंग होते हैं या फिर कॉलेज में होते हैं तो हमारे पास में बहुत ही कम रिसोर्सेज होते हैं। और स्पेशली मैं अगर मनी की बात करूँ तो क्योंकि हम खुद कमा नहीं रहे होते हैं और हम हमारे पेरेंट्स पे डिपेंडेंट होते हैं। और अगर हम कॉलेज कर रहे हैं तो हम पीजी में या फिर ऐसे रूम रख कर या ऐसे कुछ भी करके हम रह रहे होते हैं और बाहर खा रहे होते हैं वो 30 रुपये वाली दाबेली। और हम वो ऑयल वाली खाते हैं क्योंकि वो 10 रुपये एक्स्ट्रा लगते हैं, 40 की आती है वो बटर वाली। तो ऐसे हम अपनी लाइफ को जी रहे होते हैं और बहुत ही मतलब कंजर्वेटिव वे में पैसे में ऐसे हम आगे बढ़ रहे होते हैं। और वहाँ पे हमारे पास पैसा कम होता है और पैसा होता भी है तो हम अपने पेरेंट्स से मांगना होता है जो बहुत ही मतलब डिफ़िकल्ट होता है, वो अंदर से अच्छा नहीं लगता है हमको। तो इस टाइम पे वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हमारे पास में जो भी पैसा है उसको हम इस तरीके से स्पेंड करें कि आगे जाके मतलब एक एक साल बाद या 2 साल बाद कुछ अच्छा हो सके। क्योंकि ये जो टफ टाइम है ना, वहाँ पे हमको पैसे की मतलब वो ज़रूरत होती है क्योंकि जब आप कमाने लग जाओ तब तो इतनी इम्पोर्टेंस नहीं रहेगी, लेकिन अभी आप कमा नहीं रहे हो तो उस टाइम पे ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आप उस पैसे को कहाँ पे स्पेंड करते हो। और आपके पास में बहुत ही कम पैसा है और आपको कोई कोर्स खरीदना है या फिर कुछ भी करना है, कुछ भी नया सीखना है या फिर कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसके लिए पैसे लगते हैं 10,000 5,000। तो हम वो रिस्क लेने से बहुत ही डरते हैं कि अगर चला गया तो क्या होगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जब भी हमारे सामने वो ऐसा डिसीजन आए जहाँ पे हमको कुछ हमारी जो इंटेंशन है वो बहुत ही अच्छी है कि हम अपने पेरेंट्स के लिए या फिर अपनी फैमिली के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं और इसीलिए हम वो रिस्क ले रहे हैं। वो हो सकता है कि आपको कोई वीडियो एडिटिंग का कोर्स खरीदना है या फिर आपको कुछ कोडिंग करनी है तो इसके लिए एक अच्छा सा लैपटॉप लेना है, मे बी 50-60 हज़ार का। तो स्टूडेंट्स जो होते हैं उस टाइम पे जहाँ पे टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप अपना टाइम कहाँ पे स्पेंड कर रहे हो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उस टाइम पे आप वो जो रिस्क है जो आपकी लाइफ को बेटर करेगा उसको लेने से आप ना डरो। क्योंकि आप ये मत सोचो कि अगर आप मैंने वो 5,000 रुपये है उसका वो कोर्स नहीं लिया तो मतलब मैं सेफ हो गया और मैं बच गया। वो 5,000 तो तब भी स्पेंड होगा लेकिन वो उन चीज़ों पे होगा जो आपको मतलब 1 साल बाद 2 साल बाद कोई अच्छी रिटर्न नहीं देगा। और दूसरी तरफ ये जो ऑप्शन है जिससे आप डर रहे हो, जहाँ पे आपकी इंटेंशन तो बहुत ही अच्छी है कि मुझे अपने फैमिली के लिए अपने लिए कुछ अच्छा करना है, कुछ कंस्ट्रक्टिव करना है, लेकिन वो लेने में आपको डर लग रहा है कि कुछ नहीं होगा तो क्या हुआ या फिर कुछ फ्रॉड हुआ तो क्या हुआ। लेकिन आप ये सोचो कि अगर आपने ये ऑप्शन नहीं लिया तो वो पैसा तो उन चीज़ों पे चला जाएगा जो मतलब आपकी लाइफ को हो सकता है बहुत ही घटिया भी कर दे। कि आप मे बी वो पैसे को गांजे पे लगा दो या फिर कोई नेटफ्लिक्स का तो सब्सक्रिप्शन लेने में लगा दो। तो आप उसको इस तरीके से सोचना है कि ये जो ऑप्शन है एटलीस्ट वो आपको एक होप दे रहा है फ्यूचर के लिए कि ये चूज़ करने से आपकी लाइफ कुछ अच्छी हो सकती है। बाकी अगर आपने ये नहीं किया, अगर आपने ये 5,000 रुपये उस कोर्स पे स्पेंड नहीं किया तो मतलब आपका कुछ होने वाला ही नहीं है, आपकी लाइफ बर्बाद ही है मतलब। लेकिन ये जो ऑप्शन है वो कोई बिजनेस हो सकता है या फिर कोई कुछ भी हो सकता है जहाँ पे आपको कुछ फाइनेंशियल रिस्क लेना पड़ रहा है और उस रिस्क लेने से आप डर रहे हो। लेकिन आपको यही सोचना है कि वो एटलीस्ट आपको एक होप दे रहा है, एक फ्यूचर के लिए एक डायरेक्शन दे रहा है कि हाँ, अगर आपने इसको इस यहाँ पे स्पेंड किया तो शायद आपकी लाइफ अच्छी हो सकती है, बाकी नहीं हो सकती। बाकी आपकी लाइफ भी 1 साल बाद 2 साल बाद ऐसी होगी जो दूसरे लोग हैं उनकी है। तो जब भी हमारे सामने स्पेशली एट दी यंग एज जहाँ पे हमारे पास में बहुत ही कम पैसा है और हम बहुत ही मतलब सोच सोच के पैसे को स्पेंड करते हैं और हम जो है वो फाइनेंशियल रिस्क है वो लेने से डरते हैं, वो लैपटॉप लेने से डरते हैं। मैंने कई लोगों को देखा है, उनको कुछ करना होता है, फॉर एग्जांपल उनको कंटेंट क्रिएशन करना होता है लेकिन वे एक ट्राइपॉड लेने से या फिर एक माइक लेने से डरते हैं। तो इससे आप आगे बढ़ने से रोक रहे हो अपने आप। ये रिस्क न लेके आप अपने आप को मतलब शायद आप कुछ आपकी कम्युनिकेशन बेटर हो सकती है, आप कई वे में बेटर हो सकते हैं, वो चीज़ को आप रोक रहे हो। तो जब भी आपकी इंटेंशन बहुत ही अच्छी हो कि मेरे को अपनी फैमिली के लिए या फिर कुछ अच्छा करना है, तभी अगर आप कोई फाइनेंशियल रिस्क है वो आपको लेना पड़े तो उससे बिल्कुल भी नहीं डरना है और एकदम कॉन्फिडेंटली उस रिस्क को लेना है और उससे जो भी मतलब प्रोसेस है उसको फॉलो करना है।
बिकॉज एट दी एंड जब आप पीछे मुड़ के देखोगे तब आपको, अगर आपने ये कोर्स नहीं लिया होगा या फिर रिस्क नहीं लिया होगा तो एक रिग्रेट रह जाएगा कि शायद उससे मेरी लाइफ चेंज हो सकती थी। लेकिन अगर आपने ले लिया और मे बी वो 5,000 रुपये आपके वेस्ट भी हो गए वो कोर्स लेके, तब भी आपको ये नहीं लगेगा कि यार उस टाइम पे मैं कुछ कर सकता था और मैंने मतलब ट्राई ही नहीं किया। तो एक रिग्रेट नहीं रहेगा आपके अंदर। हो गया तो हो गया, आप आगे बढ़ जाओगे। तो आपको कभी भी ये जो फाइनेंशियल रिस्क है, जब हम बहुत ही लो लेवल पे होते हैं और तब ये रिस्क उनको लेने पड़ते हैं आगे बढ़ने के लिए, तो कभी भी उससे डरना नहीं है, उस रिस्क को लेना है।